भगवान राम और कृष्ण के ऊपर एक दिव्य विमर्श के लिए हम सब उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन को आनंद देगी, शांति देगा, प्रेम देगा, दुखों से मुक्त करेगा। कथा कहना या सुनना कोई विधि नहीं है, ये परम निधि है। श्रवण उसको कहते हैं जिसके बाद आपके जीवन में कुछ गुणात्मक और व्यापक परिवर्तन हो जाए। जैसे आज जी रहे हो, उससे जिंदगी कुछ बदली बदली हो जाए। सरकार कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। नहीं, वो कदुआ की तरह पहले भी वैसे ही थे, कथा सुन के भी कदुई बन के चले गए, कोई उसका अर्थ नहीं है। ये कथा राम और राष्ट्र की है, भारत की है, भारत का गोल्डन हिस्ट्री। भगवत विमर्श, भगवत विवेचना बहुत गंभीर विषय है। लोक व्यवहार इत्यादि से जो अलग हट गए हों, उनके लिए भगवान राम की कुछ सुलभ और भगवान कृष्ण की कुछ सुलभ बातें आपके जीवन में जब प्रवेश करेंगी तो जीवन बड़ा सुंदर होगा, आनंदप्रद होगा। सारा विश्व भौतिकता के पराकाष्ठा पर पहुंचकर आज तकतकी भरे निगाहों से भारत की ओर देख रहा है। हमारे वृंदावन में सुबह 4 बजे हजारों की संख्या में विदेशी लोग धोती, हाथ में माला लेकर 15-15 किलोमीटर के वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं रोज। 3 बजे अंग्रेज उठते हैं, 3 बजे, और हम भारतीय 12 बजे तक टांग पसार के सोते हैं उसी भारत में। उनके सारे दुर्गुण हमने ले लिए और हमारे सारे सद्गुण धीरे धीरे वो विदेशी लेते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लंका अयोध्या हो जाएगा और अयोध्या लंका हो जाएगी, क्योंकि भूमि का बहुत प्रभाव नहीं होता, मनुष्य के चित्त का प्रभाव होता है, चित्त का, उसके व्यवहार का। भूमि तो हर जगह, आप अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं, लेकिन पॉकेट मार वहां भी पॉकेट मारी ही कर रहे हैं। चोर वहां भी चोरी के लिए ही गए हैं। ये बात और है कि शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आज का धंधा ठीक रहे। ये बात जरूर है कि जीवन में देश का, काल का असर बहुत होता है, लेकिन पात्र अगर ठीक न हो तो देश और काल भी बहुत कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। लंका में भी विभीषण जैसा आदमी रहता था और अयोध्या में मंथरा जैसी रहती थी। अयोध्या की भूमि जो सरयू के तट पर है, पुण्यशिला है, वहां तो जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को भगवान राम के आचरण के जैसा होना चाहिए था, पर नहीं है। मथुरा के भूमि पर जहां श्री कृष्ण जन्म लेते हैं वहीं कंस भी रहता है। भूमि का प्रभाव होता तो कंस को भी वैसे ही हो जाना चाहिए था, कृष्ण की तरह, नहीं है। जीवन में पात्र प्रमुख है। पात्र का अर्थात तुम हो। न दुनिया बदलेगी, न भूमि बदलने से कुछ होगा। सृष्टि तुम्हारे बदले बदलेगी नहीं। हम और तुम अगर बदल सकते हैं तो अपनी दृष्टि बदल सकते हैं, देखने के, चलने के तरीके बदल सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहना है कि अपना समझ बदल सकते हैं।
और ये कथा इसी कारण होती है। भगवान राम और कृष्ण की कथा कथा कम व्यथा हरण की संभावना यहां ज्यादा रहती है। जीवन की जितनी व्यथाएं हैं, दुख हैं, शोक हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, यह कथा कोई नियम नहीं है कि 3 दिन 7 दिन सुन लोगे तो तर जाओगे। तर नहीं जाओगे, मर जाओगे। तरने का अर्थ होता है जीवन में मुस्कुराहट हो, आह्लाद हो, खिलखिलाहट हो, चेहरे पे 12 न बजे हो, बल्कि चेहरे पे संध्या का 5 बज रहा हो, बसंत की ऋतु हो। पर आपको विश्वास न हो तो अपने अपने मोबाइल निकाल करके उसमें अपने कैमरे में देख लो, सेल्फी वाले में, आपको पता चल जाएगा आपका चेहरा अभी कैसा है। भगवान की दिव्य कथा में बैठने के बाद भी 12 बजा हुआ है, कितने का चेहरा इतना। जरा मुस्कुराइए, जीवन में मुस्कुराहट लाइए।